स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 15.1 हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम 25.26% है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ क्लोरीन 74.74%। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है, यानी ये कंपाउंड के अंदर ये दो एलिमेंट हैं और इनकी कंपोजिशन दी हुई है, हमने जो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप हमारा ये था परसेंटेज कंपोजिशन का, वो हमारे पास लिखी हुई है। तो हमने इनको ग्राम्स के अंदर तब्दील करना है। 25.26 इक्वल आ जाएगा परसेंट इज इक्वल टू 25.26 ग्राम एंड Cl इक्वल आ जाएगा 74.74 ग्राम। परसेंटेज कंपोजिशन लिखने के बाद हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप में हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम डिवाइड करेंगे 25.26 को एटॉमिक मैग्नीशियम के एटॉमिक मास पे डिवाइड करेंगे जो कि 24 होता है, और इधर हम क्लोरीन के एटॉमिक मास को डिवाइड करेंगे, कंपोजिशन को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास के ऊपर, वो हमारे पास 35.5। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 1.05, और क्लोरीन का आंसर आ जाएगा 2.05 over 1.05 in case of magnesium, and in case of Cl 2.01 over 1.05। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1 और इसका आंसर आ जाएगा जी 2। तो जो कंपाउंड होगा उसके अंदर मैग्नीशियम की रेशियो 1 है और Cl की रेशियो 2 है, तो ये फार्मूला बन जाएगा MgCl2। तो ये हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है 15.2। अब इसमें कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है कार्बन की परसेंटेज है 64.8%, हाइड्रोजन की 15.62 और ऑक्सीजन की भी रेशियो दी हुई है। और हमारा पहला सेटअप जो है वो कंप्लीट है, तो हमने इसको ग्राम्स के अंदर तब्दील कर देना है। 64.8 ग्राम, यहाँ पे आ जाएगा 15.62 ग्राम और यहाँ पे आ जाएगा 21.58 ग्राम। तो ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हमने। तो सबसे पहले कार्बन के हैं 64.8 को हम डिवाइड करेंगे, मास कार्बन का होता है 12 होता है, और इसके अलावा हम सेकंड पे हमारे पास हाइड्रोजन है 15.62, इसको 1 पे डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद ऑक्सीजन है 21.58, इसका मास होता है 16। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5.4 और इसका आंसर आ जाएगा एज इट इज 15.62 और यहाँ पे आ जाएगा 1.35। अब हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो उसके बाद हमने सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करनी है, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसके ऊपर डिवाइड कर देना। तो उसके लिए C के केस में होगा 5.4 over 1.35 एंड हाइड्रोजन के केस में होगा 1.35 और इधर यहाँ पे ऑक्सीजन का आ जाएगा 1.35 over 1.35। तो इसका आंसर आ जाएगा 1, यानी ऑक्सीजन की रेशियो जो है वो 1 है, और हाइड्रोजन का आ जाएगा हमारे पास ऑलमोस्ट 10 और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब कंपाउंड जो होगा उसके अंदर कार्बन के 4 एटम हैं, हाइड्रोजन के 10 हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो हम फार्मूला बना सकते हैं C4H10NO। तो ये इंपेरिकल फार्मूला का इस कंपाउंड का जिसके अंदर इस तरह की परसेंटेज दी है।